नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, मुस्तफा के लुआबे दहन से भी प्यार करते थे। वाह वाह वाह, झूम के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। अरे हजरत कह रहे हैं, हजरत का हुक्म भी है कि जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, लगे कि आप बैठे के सुनने के लिए आए हैं, अदब के साथ बैठे। बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ, सलाम पढ़ने के बाद खड़े हो जाना, अभी बैठने का टाइम है यार। हमको मालूम है कि बरेली वाला सुन्नी नहीं रहेगा तो कहां वाला सुन्नी रहेगा। एक नंबर के आप लोग सुन्नी हैं, मगर कम से कम बैठ जाओ, उधर जगह है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और बिल्कुल मेरे ताजु शरिया का पैगाम लेके बैठिए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठा के पढ़िए, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। सुभान अल्लाह। इन लोग हाथ उठा रहे, आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा ये आउट हुआ कि नहीं आउट हुआ। पढ़ो वल्लाह। अरे 4 मर्तबा पढ़ना है, वल्लाह 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 वल्लाह। बैटरी लो है क्या यार, चार्ज ना हो रही है? दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाओ यार, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ अच्छा बनाया, सीधा बनाया। ऐसे बना देता ना तो धकेलने से भी नहीं उठता। उठाओ शुक्रिया के तौर पर, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अरे तुम लोग खड़े भी हैं, हाथ भी नहीं उठा रहा, वल्लाह 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 वल्लाह। इश्तियाक भाई आपके तरफ से, आपके लोगों के तरफ से ये शेर बढ़ रहा हो कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे, हाथ उठे, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, वल्लाह। जो हाथ उठाएगा ना उसके हाथ में बीमारी नहीं होगी, लकवा नहीं मारेगा, वल्लाह। सैयद साहब, ये लोग लकवा के नाम पर उठा रहा, बीमारी डर से उठा रहा है। अरे नबी के नाम पर उठाओ, बीमारी खुद ही भाग जाएगी। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। और सारे उलमा के तरफ से ये आफाकी शेर के मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई जान दीने नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे, हाथ उठे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब का बहुत अच्छा माहौल बना है। एक शेर और इस्तकबाल कीजिएगा कि आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आग देखने के लिए
लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान बोलने के लिए, सर किसके लिए, दिल किसके लिए? तो चलिए बरेली शरीफ में है मज़ारे ताजु शरिया पर चलते हैं। अब पूछते हैं हुजूर, सर को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया, दिल को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया? तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह माशाअल्लाह। और मक्ता सुनिए हमारे इश्तियाक भाई की तरफ से, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। वल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाला हाथ उठाएं ताकि लगे कि आप शामिल हैं। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात रसूल आजम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी भी है, जिसमें आप शिरकत फरमा करके सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, सवाब दारैन के हकदार हो रहे हैं। ये मदारिस यहाँ आज पूरे हिंदुस्तान में हर जानिब दस्तारबंदी का जलसा है, हर तरफ जश्न का माहौल है। हुफ़ाज़ों की टीम, कुर्रा की टीम, आलिमों की टीम, फाजिलों की टीम, मुफ्तियों की टीम, मुदब्बिरों की टीम, मुफक्किरों की टीम तैयार की जा रही है। और समाने वालों को मदरसा ही से उलझन है, सारे लोग परेशान हैं और सारे लोगों की निगाह, टेढ़ी निगाह मदरसे के ऊपर है। वो जानता है मदरसा ही वो जगह है जहां से मसलके आला हजरत के सिपाही पैदा किए जाते हैं, दीन के जाबाज मुजाहिद को पैदा किया जाता है। इसलिए सारे लोग चाहते हैं मदरसा बंद हो जाए। बहुत कोशिश किया लोगों ने, कभी कुरान शरीफ को जला दिया, कभी कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कभी कुरान शरीफ को पानी में डाल दिया, कभी कुरान शरीफ के खिलाफ बकवास किया, मगर उसके बावजूद मेरा कुरान नहीं मिटा और इंशाअल्लाह नहीं मिटेगा। इसलिए कि वो किताब मिटती है जिसका हाफिज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का लाखों हुफ़ाज़ इस दुनिया में मौजूद है। जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा कुरान हमारे सीने में मौजूद। बेशक दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकती, न इस्लाम को मिटा सकती है, न इस्लाम के मानने वालों को मिटा सकती है। हाँ, वो मिटा दिया जाएंगे जो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, नबी से दूर हो जाएंगे, शरीयत से दूर हो जाएंगे। इस्लाम का मानने वाला न मिटा है न कयामत तक मिटेगा। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया है, अली अकबर की जवानी दी गई है, अली अस्कर का बचपना दिया गया है, और मोहम्मद को इसी की हिफाजत के लिए कुर्बान किया गया है। इसी की हिफाजत के लिए हजरत अब्बास ने बाजू कटाया था, इसी की हिफाजत के लिए सकीना ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था, और इसी की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपनी शहादत पेश की। बेशक इस्लाम नहीं मिटेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरा कुरान था, कुरान है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मेरा कुरान रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर पूरे कुरान शरीफ को समंदर में डाल दिया जाए और अगर 1 साल के बाद सारी किताबों को डाल दिया जाए, 2 साल के बाद आवाज दी जाए, दुनिया की कोई किताब नहीं मिलेगी, सब पानी में सड़ गल जाएगी, लेकिन कुरान को पुकारा जाएगा तो इसी मदरसे का एक हाफिज कुरान अपना सीना लेकर के चला आएगा और कहेगा, सुनो
जो कपड़े में जुज़दान में बंद था उसको तो समंदर में तूने बहा दिया है, हमने अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया। नारे तकबीर लगाए नारे। अल्लाह वाह वाह हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह या गौसम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठा के, हाथ उठा के। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, अच्छा रखे। अब लगता है कि हम लोग बरेली शरीफ में तकरीर कर रहे हैं। बरेली वाले का नाम सारे हिंदुस्तान में लोग लेते हैं, रजा का नाम आता है तो इनकलाब बर्पा हो जाता है। हम तो रजा के शहर में आए हुए हैं, हम रजा के जिले में आए हुए हैं, हम रजा के डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ का तो पैगाम दुनिया को पहुँचना ही चाहिए। हजरत, अब गैर लोग मदरसा के खिलाफ बोलते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं है। कुछ लोग अपने को भी एडवांस समझ करके, मॉडर्न समझ करके कहते हैं अरे खाली हाफिज तैयार होते हैं, अरे खाली आलिम तैयार होता है, खाली मौलवी तैयार होता है, ये कितना कमा लेगा। डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। मैं भी कहता हूँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को नबी का गुलाम बना दो, इमाम अहमद रज़ा के मसलक का पैरोकार बना दो। बेशक बेशक ताकि आपका बेटा कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए तो उसके रंग में न रंगे, बल्कि दूसरों को अपने रंग में वो रंग दे। वो उसके पीछे न भागे, ज़माना इसके पीछे भागे और दुनिया कहे देखो साइंस पढ़ने के लिए आया है, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आया है, इंजीनियर बनने आया है, डॉक्टर बनने आया है, मगर चेहरा नबी का लेकर के आया है, किरदार इस्लाम का लेकर के आया है, लिबास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पहन। सुभान अल्लाह सुभान। बनाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब, हमारी कौम को जरूरत है। हमारी कौम बीमार होगी, बुरे हालात में इलाज कौन करेगा? इसलिए डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। मस्जिद और मदरसा का नक्शा कौन बनाएगा? आईएएस आईपीएस की भी जरूरत है, वहां रहेगा तो हमारी मदद करेगा। लेकिन ऐसा न बने कि डॉक्टर तो बन गया मगर ईमान चला गया, इंजीनियर तो बन गया मगर दीन हाथ से निकल गया। वो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए कि वो कहे कि सुनो हम सब कुछ हैं मगर सबसे पहले नबी के गुलाम हैं, सबसे पहले मुस्तफा के वफादार हैं। और सुनो दोस्त, दुनिया के किसी इंसान को कह दीजिए तू फला का गुलाम है तो आपसे बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, बोले गुलाम बोलता है, हम पिए हैं, पिए, हम किसी का गुलाम नहीं है, हम पिए हैं। पिए हैं कि लिए हैं तो अलग चीज है, पिए हैं। मगर हम लोगों को कोई कहे नबी का गुलाम है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें मुस्तफा का गुलाम कहा जा रहा है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी इंसान को, किसी के इंसान का, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, उसके आदमी को कह दीजिए तू नौकर है, गुलाम है, चमचा है तो बिगड़ जाएगा। है चमचा मगर सुनना नहीं चाहता, है गुलाम मगर सुनना नहीं चाहता है। मगर हम लोगों को ये कह दे कि तू नबी का गुलाम है तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमाना हमें गुलाम कह रहा है। हमारी मेराज उस वक्त होगी कि आप एक मर्तबा कह दीजिएगा आने दो मेरा गुलाम आ रहा है, आने दो हमारा चाहने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, पीछे वाला जाएगा। जिंदाबाद ताजुश। माशाअल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोग को। ऐसा बहुत कम माहौल रहता है नाजिर भाई कि नकीब, शायर, खतीब सबको नजराना लोग देते होंगे, तो बरेली शरीफ में सोचे कि इन लोग नाइंसाफी कैसे करेंगे, इसलिए आपको भी दे रहे हैं, है ना। ये
नाजिम को हल्का माशाल्लाह। अगर इनका मेकअप कर दीजिएगा, ये बोले हल्का फुल्का आ रहा था। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब एक वाकया यही सुनिए जी। सैयदना फारूक आजम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनका एक बेटा है और इमाम हुसैन है, नवासा रसूल है, दोनों हम उम्र हैं, बचपना है दोनों का। मदीना शरीफ की गलियों में दोनों खेल रहे हैं और भी सहाबाए करम के लड़के हैं। क्या जमाना रहा होगा मौलाना नाजिर साहब, क्या बचपना रहा होगा कि खलीफतुल मुस्लिमीन का भी बेटा है और रहमतुल लिल आलमीन का भी नवासा। ये सहाबा का दौर है, सहाबा के बेटों का दौर है और हम और आपका बेटा खेलता है ना तो इस गली में खेलता है। वो जो खेल रहे थे ना वो मुस्तफा के शहर में खेल रहे थे, गुंबदे खजरा के नूरानी छाव में खेल रहे। दोनों खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुछ बात हो गई। दोनों हम उम्र है तो कुछ बात हो गई तो सैयदना फारूक आजम के बेटे ने ऊंची आवाज में कुछ बोला। किनको? सैयदना इमाम हुसैन को। और जैसे ही बोला तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ खलीफा का बेटा, ऐ हजरत उमर का बेटा, आप मुझसे मुंह लगाते हैं? सुनो, तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। उलमा जानते हैं अरब में गुलाम कहना बहुत मायूब समझा जाता था उस वक्त। इश्तियाक भाई, उस जमाने में इंसान खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, तो जाहिर सी बात है गुलाम कह दिया तो तकलीफ हुई, रोने लगे। मगर वो सहाबा के बेटे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, जान रहे हैं कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये अली के बेटे हैं, ये नबी के नवासे हैं। बोला मगर रो पड़े, रोते रोते घर गए तो बेटा को देखकर सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले अब्बू, आज सारे लोगों के सामने इमाम हुसैन ने मुझे कहा कि तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। सैयदना फारूक आजम संभल गए। बोले बेटा, जो कह रहे हो मैं ठीक से सुन रहा हूं ना, क्या ये बात सच है कि इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया? बोले हाँ अब्बू, कई लड़के थे, सब गवाही दे देंगे और हुसैन से भी पूछिएगा तो वो भी कह देंगे उन्होंने सारे लोगों के सामने मुझी को गुलाम नहीं कहा। बोले तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। तो फारूक आजम ने फरमाया, ए बेटा, जाओ जाओ इमाम हुसैन की बारगाह में और कहना कि सिर्फ जुबान से कहने से काम नहीं चलेगा, कागज में लिख दीजिए, मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा पूरा घराना आपके घर का गुलाम है। बोले अब्बू, लिखा के लाएंगे तो क्या कीजिएगा? फारूक आजम ने फरमाया, बेटा, उस पुर्जा को लेकर हम कयामत में जाएंगे और फरिश्ते को दिखाएंगे कि हम सनद याफ्ता नबी के गुलाम। बेटा बेटा, कयामत में दावा सब करेंगे, दलील किसी के पास नहीं होगी। मगर ए बेटा, अगर इमाम हुसैन ने लिख दिया तो उमर के पास दावा भी होगा, दलील भी होगी। बेटा, ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम्हें इमाम हुसैन ने अपने घर का गुलाम कहा है। ए बेटा, जो मिला है वो नबी से मिला है और जो मिलेगा वो नबी से मिलेगा। और आला हजरत ने सच फरमाया, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हजरात, ये हम और आपका नसीबा है, हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने मुझे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। और ये कुरान आज अपने बेटे को
पढ़ाइए, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन मदरसे को कमजोर नहीं होने दीजिए। अभी एक आदमी के पास मैं गया अपने मदरसे के लिए चंदा के लिए, तो बोला आप लोग खाली हाफिज बनाते हैं, मौलाना बनाते हैं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। तो मैंने कहा मैं क्या पढ़ा हूँ, आलिम है ना? बोला हाँ। मैंने अरबी, फारसी, उर्दू यही पढ़ाएंगे ना? बोला हाँ। तो बोले मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? आप क्या हैं डॉक्टर, तो आप क्या डॉक्टर का काम कर रहे हैं दूसरे के लिए? हमने कहा डॉक्टर लोग अगर हर साल कौम के गरीब एक बेटे को डॉक्टर बना दे, एक इंजीनियर कौम के एक बच्चे को इंजीनियर बना दे, तो हमारी कौम में कोई जाहिल नहीं रहेगा। सब काम हम लोग करते हैं, हम ही लोग से कहता है ये कीजिए, साइंस पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, अरे सब हम ही लोग पढ़ाएंगे तो तुम लोग क्या करेगा? हाँ, इंजीनियर करेंगे, अगर डॉक्टर का काम हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोलकर, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोलकर। अरे यार, इंजीनियर का अलग काम है, डॉक्टर का अलग काम है, प्रोफेसर का अलग काम है, आलिम का अलग काम है। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता और आप इमामत नहीं कर सकते, मैं इमामत के लिए बनाया गया हूँ, आप लोगों के इलाज के लिए। आप अपना काम कीजिए, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। मदरसे में क्या % लोग पढ़ते हैं? 2%। क्या %? बोलिए ना। ये मोहल्ला में कितनी आबादी है? 1000 में कितने मौलाना हुफाज है? 50-60। तो क्या % हुआ? 50-60 भी नहीं है। अरे 2%, 3% ही लोग तो मदरसा में पढ़ रहे हैं, 98% स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जहां से लोग बर्बाद हो रहे हैं वहां आप संभाल नहीं रहे। जहां अल्लाह का शुक्र है लोग अभी भी महफूज हैं, और इंशाअल्लाह नबी का करम रहेगा तो कयामत तक ये उलमा हुफ़ाज़ महफूज ही रहेंगे। उन्हें संभालिए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, जरूर बनाइए, मगर सबसे पहले मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, इस्लाम का शहीदाई बना दीजिए, दीन का पैरोकार बना दीजिए, ताकि डॉक्टर भी रहे ना तो हिसाब से फीस ले। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती किडनी बेच दे, नहीं है बीमार तो भी निकाल के फेंक देगा, डैमेज हो चुका था। इससे अच्छा न है, इससे अच्छा है कि आप वो डॉक्टर बनिए कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक आता हुआ शख्स अगर रो रहा हो तो आपके यहाँ से जाए तो मुस्कुराता हुआ चला जाए, आपके यहाँ रोता हुआ आ रहा हो लौट करके जाए तो आंसू नहीं बहाए, आपकी तारीफ करता हुआ चला जाए। और एक बात याद रखिएगा, जिस मदरसे को हम और आप टेढ़ी नजर से देखते हैं, इस्लाम पर जब भी हमला होता है तो कोई और जवाब देने नहीं आते हैं, इसी मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन जवाब देने के लिए आते हैं, मुफ्तियाने कराम जवाब देने के लिए आते हैं, उलमाए अहले सुन्नत जवाब देने के लिए आते हैं। यही वो लोग हैं जो बातिल के सामने खड़े होकर के इस्लाम की दिफा में बोलते हुए नजर आते हैं। आज बहुत सारे इल्जामात हैं, उसमें से एक इल्जाम ये है बेटी और माँ बहन जरूर सुनना कि इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दी। क्या बराबरी नहीं दिया भाई? तो मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती। मर्द घूम सकता है बाजार में, औरत नहीं घूम सकती। मगर शायद उसे मालूम नहीं कि इस्लाम ने बेटी को जितना मर्तबा दिया है बेटे को नहीं दिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, शादी कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और उसकी परवरिश करके उसका घर बसाए, शादी करा दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप
जन्नत का हकदार हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब एक साहबी ऐसे हैं जिनके घर में 2 ही बेटियां हैं। या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बेटियां हो तो जन्नत नहीं मिलेगी? नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया, उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। वाह अब तो सुभान अल्लाह बोलो यार। जिसके घर में 2 बेटियां वो बाप भी जन्नत का हकदार। अब एक ऐसे हैं जिनके घर में 1 ही बेटी है, सरकार हकदार हो जाए। अब एक ऐसे साहबी थे जिनके घर में कोई बेटी नहीं थी। आज के दौर में कहिए मौलाना नाजिर था तो खाली पल्सर, खाली फ्रिज, खाली कूलर, खाली 4 व्हीलर निकल रहा। ये सरकार, अगर बेटी पैदा ना हो तो क्या हम लोग को जन्नत नहीं मिलेगी? जिनके घर में बेटी ना हो वो जन्नत से महरूम हो जाएगा। कुर्बान जाइए अपने नबी की रहमत पर। फरमाया साहबा उदास मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा। वाह सुभान। जिसका कोई आसरा नहीं उसका नबी आसरा है। अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी और जब वो बेटी बड़ी हुई तो गोया जुबाने हाल से अर्ज की, सरकार बचपने में बचा लिया, जवानी में मेरा क्या होगा? नबी की रहमत पुकारी, ए बेटियों, जब तुम माँ बन जाएगी तो मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रख दूंगा। अरे बोल दीजिए ना माँ के नाम पर सुभान। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे नहीं। किसके कदम के नीचे? सब लोग बोलिए ना, माँ के कदम के नीचे। मेरे नबी मुख्तारे कायनात है ना, बोलिए जल्दी है। अभी मुझको ये गमछा मांगिएगा, मफलर तो दे सकते हैं कि नहीं? अरे ये मेरा माल है, दे सकते हैं जी। लेकिन माइक मांग लीजिएगा, दे पाएंगे? जल्दी बोलिए। नहीं ना, तो नबी मुख्तारे कायनात है ना, बाप के कदम के नीचे भी रख देते, हम लोग का भी सीना चौड़ा हो जाता। हम लोग भी बेटा को धमकाते रहते, अच्छा खैनी बीड़ी नहीं ला रहा, तेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, भाग यहाँ से। अरे हम लोग भी सीना चौड़ा करते ना, मगर नबी ने माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी। या रसूल अल्लाह, बेटी को रहमत बनाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी, तो नबी की रहमत पुकार के कहेगी, यही औरतें थी जो सताई जा रही थी, यही बेटियां थी जो गाड़ी जा रही थी, और यही मर्द थे जो गाड़ रहे थे। अगर मर्द के कदम के नीचे जन्नत होती तो दुनिया कहती जालिम को पावर दिया है। मुस्तफा ने मजलूमा के कदम के नीचे जन्नत रख करके उसका वखार बुलंद कर दिया है, उसकी अहमियत को उजागर। अब बताओ, बेटी को ज्यादा पावर है कि बेटे को? जल्दी बोलिए। बेटी को। और सुनिए, कहता है कि तलाक मर्द दे सकता, औरत नहीं दे सकती, बराबरी होनी चाहिए। अरे भाई, औरत को तलाक का इख्तियार ना दे करके इस्लाम ने औरत को बावकार बना दिया जी। अब इसको मैं समझाऊं तो आप समझिएगा। तलाक की नौबत कब आती है मौलाना नाजिर साहब? जब शादीशुदा हो। क्या भाई साहब, कि बगैर शादी से पहले कोई कहे तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तो कहेगा अरे किसको दिया, किसको दिया? वो नहीं मालूम है, लेकिन होने वाली है। तो बोला पागल है क्या, आगरा तुमको भेजेगा? हाँ? अरे होगी तब ना। तलाक से पहले शादी, निकाह, बारात आप लोग जाते हैं, जल्दी बोलिए, नाचते गाते के ऐसे ही जाते हैं? जल्दी बोलिए, नाचते गाते? अरे कुछ लोग मुड़ी झुका रहा है, लगता है कि कभी कभी नाचता है। दोस्त, अल्लाह ने आपको नाचने के लिए नहीं बनाया है, नाचने वालों को सजदा करने वाला बनाने के लिए भेजा। इसलिए ये खुराफात हमारे समाज से खत्म होना चाहिए। लाखों रुपया बैंड पार्टी में, पटाखा में लोग उड़ा देते हैं, वही लाखों रुपया अगर मदरसा मस्जिद में दे देंगे तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। इसलिए फुजुल खर्ची से बचिए, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे, रखिए उसको बचा करके।
वक्त पर काम देगा। मैं ये कह रहा हूं कि गए बड़ा धूमधाम से लेकर के नाश्ता हो गया, फेंटा, पेप्सी, लिम्का चल गया। उसके बाद कहा निकाह की तैयारी, ठीक है मौलाना नाजिर साहब, मौलाना मुस्तफा साहब, चलिए। कहा बोला इजाजत लेने। तो किससे पहले इजाजत लेते हैं? जल्दी बोलिए। अरे सब लोग बोलिए ना जी, अल्लाह ने जुबान दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, बोलिए। अगर अल्लाह तोतला बना देता तो हकला बाबा भाई साहब तो क्या कर लेते? अरे अल्लाह का शुक्रिया बनाइए कि बोलने वाला बनाया है ना, जुबान अल्लाह ने दिया। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना। और किसी गोंगे के पास जाओ, स्टेशन में 2 आदमी थे, ट्रेन हो गई लेट। एक के पास घड़ी थी, एक के पास घड़ी नहीं थी। तो जिसके पास घड़ी नहीं थी वो घड़ी वाले से टाइम पूछने गया, मगर इत्तेफाक से तोतला था, हकला के बोलता था। घड़ी वाले के पास गया, कहा भाई साहब टाइम बताइए। तो जिसके पास घड़ी वो चुप, कुछ नहीं बोला। फिर बोला आपसे पूछ रहे हैं टाइम बताइए। फिर कुछ नहीं बोला, बोलते नहीं भाई साहब टाइम बताइए, फिर नहीं बोला। तो सोचा ये बहरा है, नहीं सुन रहा, चला गया। तीसरा आदमी दूर से देख रहा था, आया घड़ी वाले के पास, कहे घड़ी वाला, वो बेचारा हकला हाथ हकला, इतनी मेहनत से टाइम पूछ रहा है तो बता देते। तो जिसके पास घड़ी थी उसने कहा चुप रहो, टाइम बताते थे, झगड़ा हो जाता। बोलो हो समझ गए, दोनों हकला हाथ तोतला है। आप लोग तोतला नहीं यार, पूछे तो जवाब तो सब लोग दीजिए। इजाजत लेने पहले किससे जाते हैं? जल्दी बोलिए। लड़की से। लड़का पूरा सेहरा उरा बांध करके, इतर उतर लगा करके, शेरवानी उरवानी पहन करके, एकदम मेहंदी उंदी लगा के गया। लड़की बोल दी कि कलवा से शादी नहीं करूंगी। कहानी खत्म। मालूम है शेरवानी खोल के भागेगा कि अब किस मुंह से जाएंगे। तुम कह रहे हो बेटी को पावर नहीं दिया। अरे इस्लाम ने इतना पावर दिया है कि लाखों रुपया तुम्हारा बेकार हो जाए अगर एक मर्तबा वो इनकार करे। क्या बात है, वाह। पहले लड़के से नहीं, पहले लड़की से, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये जो जा रही है वो जबरदस्ती नहीं जा रही है, अपने शौहर के साथ दिल से जाने के लिए तैयार। वाह, ये इस्लाम है। पहले बेटी से पूछो तब बिरयानी खाना, वरना अंडा के जगह डंडा मिलेगा। ऐसा भागेगा कि बगैर गाड़ी के भाग जाएगा। तो ये इस्लाम है जिसने बेटी को पावरफुल बना दिया है। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अरे ये आज का नारा नहीं, ये 1400 साल पुराना नारा है। ये मेरे नबी का अता किया हुआ नारा है, बेटी बचाओ और जन्नत के हकदार हो जाओ। हिंदुस्तान का मैं तजर्बा बता रहा हूं। मर्द देवबंदी वहां भी हो गए, बेटा हो गया, भाई हो गया, शौहर हो गया, बाप हो गया, मगर बेटी नहीं हुई। जहां रह रही है वो जबरदस्ती रह रही है, दिल से नहीं है। छुप छुप करके नियाज़ो फातिहा कराती है। गया में एक इंजीनियर था, बहुत काबिल समझता था, बदअकीदा था। उसकी बीवी 1 नंबर की सुन्नी, मरने लगी, बोली मिलाद मौलाना जाकिर से पढ़वाना। मैं मर जाऊंगी तो उसको मत लाना जो बैठे बैठे लकवा जिस तरह मारता है, पोलियो, बैठे बैठे दुआ करके गया था। एक मर्तबा में वो मिलाद पढ़ने वाला नहीं चाहिए जो खड़े होके कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उसी को वो ला करके ला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह भाई शारे अहले सुन्नत बुलबुल बागी मदीना सैफ रजा कानपुरी और अहमदुल फत्ताह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह।
अरे मुख्तसर बोलिएगा और कीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इसको समेटूं, मेरी तकरीर भी खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त भी हो जाएगा, और फिर जो हमारे आपके मेहमान शायर हैं सैफ रजा साहब, उनको आप समाअत फरमाएंगे। फिर खतीब बच्चे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है? बोले नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। आप कहाँ गए थे? मेरे ही टाइम में आप हजरत को लेने जाते। अरे जवाब सही दिया, सवाब यहाँ जवाब और देने वाला रहना चाहिए ना। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। अच्छा माशाअल्लाह। तो आपने कहा बहुत अच्छा, ये ना खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। देख लीजिएगा शादी ब्याह में आजमा के मैं बता के जा रहा हूँ, वलीमा वगैरह हम देख लीजिएगा। इसलिए हुए बैठे, इसलिए हुए। आपका क्या नाम है? परवेश भाई। आपका बिल्ला वाला आपका नाम? अरे नाम बताइए कोई। वही मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मिसाल दूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये आप तीनों एक जगह बैठे हो, शादी भी हम भी दोस्त होते हैं, साथी लोग होते हैं, एक जगह बैठते हैं। बोला कि कितने लोगों की जगह है? बोल 50 आदमी बैठाओ। 50 आदमी बैठ गए, खाने लगे। खा करके निकले तो पूछ दिया इश्तियाक भाई ने, कैसी लगी बिरयानी? कैसी लगी? तो बोले रे परवेज ये करके जा रहा, अंदर गड़बड़ हो गया क्या? बोले ना सब ठीक था, ये क्यों किया? बोला अच्छा 50 को और बढ़ो। 50 को फिर बैठाया, लोग खा के निकला। आप लोगों को कैसी लगी? ठीक है चलेगी, जाइए। बोला ये तो ठीक बोल रहे। तीसरा गुरु बैठा, तीसरा को बैठाया, कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैंने कहा इश्तियाक भाई अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह का मटेरियल है? बोला नहीं हजरत, चावल 1, गोश्त 1, बिरयानी 1, बावर्ची 1। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो नकीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिर ने कहा हजरत पहले जिसको पूछा उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, शुगर के मरीज है, वो क्या खाएंगे? करके जा रहे। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों एक जुमला दे रहा हूं, इस्तकबाल कीजिएगा। खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मजहब अच्छा। वाह वाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत है, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद गोटिया बोल रहे हैं, गोटिया नुनगुन्ना के साथ बोल रहे थे तब ना ना नुनगुन्ना है इसमें हजरत। हाँ गोटिया। अच्छा जो बोल सकते हैं वही बोलिए, है ना? इसीलिए हम अरे नहीं कभी कभी नहीं बोला पाता है। हाँ बंगाली को बोल दीजिएगा कि खालिश उर्दू बोलिए। एक बंगाली रिक्शा में बैठ गया, उसके बाद उसको बोलने ही नहीं आता था कि रोको उतरेंगे, तो दूर ले गया तो बोला ए हम गिरेगा। तो ऐसा काम काहे करेगा कि आदमी गिरने वाला काम करेगा? इस्लाम नगर बहुत अच्छा नाम है, चलिए इसी से काम चलाते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो आप लोग को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है तो कल शुक्राने की नमाज पढ़िएगा कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका मसलक व मजहब अच्छा बनाया है। ए लोगों सुनो, आज मैं थर्मामीटर दे रहा हूँ कि अगर जिस्म बीमार हो तो कैसा लगता है, रूह बीमार हो तो कैसा लगता है, जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, पानी कड़वा लगने लगता है, दुनिया की दूसरी चीजें खराब लगती हैं, तो
तो समझना कि रूह बीमार है। सलाम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। नबी के लिए कयाम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। और जब रूह बीमार होती है तो दुनिया का डॉक्टर इलाज नहीं करता है, बगदाद वाले गौसे आजम इलाज करते हैं, अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज इलाज करते हैं, और बरेली वाले इमाम अहमद रजा इलाज करते हैं। इसलिए कि जिस्म को डॉक्टर अच्छा करता है और दिल को औलियाए कराम अच्छा करते हैं। अभी अहमदुल फत्ताह साहब एक शेर पढ़ रहे थे सरकार के पसीने के बारे में। इश्तियाक भाई वो जालिम है, यहाँ से कुछ बगल में सुने के वो बदअकीदे भी हैं, तो मैं सोचा बरेली में, बरेली शरीफ में बदअकीदे ऐसे ही तो नहीं है कि मक्का शरीफ में अबू जहल सरकार को देख के ईमान ना ला सका और बिलाले हबशी हबस से गए और सहाबी रसूल बन गए। ये तो अपना नसीबा है, अपना मुकद्दर है, अपनी किस्मत है, ये वो अपना समझा। लेकिन सुनो जालिमो, मेरे नबी की सारी अजमतें छोड़ दो, सिर्फ 3 चीजें लाओ। एक है लुआबे दहन, एक है पसीना मुबारक, एक है नाखून मुबारक। ये पसीना अगर बह जाए गर्मी के जमाने में, मई जून आ रहा, किसी पसीना बहुत खराब बदबू देता है, देखेंगे नहीं? दुनिया वालों का पसीना बहे तो बदबू दे, मेरे मुस्तफा का पसीना निकल जाए तो जमाने में खुशबू फैल जाए। अरे पसीने का आलम यह है कि एक ज़ईफ़ा आई, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की बारात आने वाली है, आपका पसीना ये मुबारक बगल से खारिज हो रहा है, मैं शीशी में रख लूं? तो मेरे आका फरमाते हैं क्या करोगी? अर्ज करती है सरकार मेरी बेटी की बारात आ रही है, दुनिया की माँ इत्र लगाती है, मैं चाहती हूँ कि आपका पसीना लगा दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने इजाजत दे दी, एक एक कतरे को शीशी में जमा की। जब बारात आई, जोड़ा आया, शीशी निकाली, जोड़े में लगाई। अब एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलिएगा। नबी का पसीना जोड़े में लगा, जोड़ा महकने लगा। दुल्हन पहन ली, दुल्हन महकने लगी। डोली पे बैठ गई, डोली महकने लगी। रास्ते से गुजरी, रास्ता महकने लगा। ससुराल गई, आंगन महकने लगा। और जब बच्चे पैदा हुए तो 1-2 नहीं 7 पुष्ट जितने बच्चे पैदा हुए थे वो सब महकते हुए पैदा हुए थे, वो सब खुशबूदार। बराबरी करोगे, तेरे पसीने से बदबू आती है और मुस्तफा के पसीने से नस्लें महक जाती हैं, नस्लें खुशबूदार हो जाती हैं। और सुनो, तुम थूक दो तो कोरोना फैल जाए, तुम थूक दो तो एलर्जी हो जाए, तुम थूक दो तो हैजा फैल जाए। और मुस्तफा का लवाबे दहन मिल जाए तो बीमार हो तो शिफा मिल जाए। और अभी हम डॉक्टर की बात कर रहे थे, आज मेडिकल ने इतना तरक्की किया है कि हर विभाग का अलग डॉक्टर, बच्चे का अलग, औरतों का अलग, फिजिशियन अलग, सर्जन अलग, हड्डी का अलग, नस का अलग, दिल का अलग, अलग अलग डॉक्टर है। और जो जिसका डॉक्टर है उसी का इलाज करता है। मगर मेरे नबी ऐसे मसीह है, कायनात है कि एक लुआबे दहन है, अनेक बीमार है, सबको दिया जा रहा है, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। एक सहाबी आए, सरकार दुश्मन का तीर मेरी आंख में लगा और जब मैंने तीर को खींचा तो आंख का ढेला बाहर आ गया। तो मेरे नबी ने फरमाया वो आंख का ढेला है? हाँ सरकार है। फरमाया लाओ। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक में लिया और ये जो आंख निकली थी ना उसके ऊपर अपना लुआबे दहन लगा दिया। फरमाया उसी जगह रख दो जहां से ये ढेला बाहर आया है। सहाबी ने ऐसे रखा तो कहते हैं मेरी आंख पहले से ज्यादा रोशन हो गई। एक सहाबी आया, सरकार मेरी हड्डी टूट गई है। अभी हड्डी टूट जाए तो स्टील का रड लगता है, ऑपरेशन होता है,
साहबी से मेरे आका ने फरमाया हड्डी का टुकड़ा लाए हो? हाँ सरकार लाया हूँ। मेरे आका ने फरमाया लाओ। हड्डी का टुकड़ा मेरे नबी ने लिया, लोहाबे दहन लगाया, फरमाया उसी जगह रख दो। साहबी कहते हैं मेरी हड्डी जुड़ गई है। एक सहाबी हजरत जाबिर हैं, खाना पकाया है, 1.25 सेर जौ का आटा है और थोड़ा सा बकरी के बच्चे का गोश्त है। खाने वाले 1000 हैं। मेरे नबी ने फरमाया ए जाबिर हांडी कहाँ है? हाँ सरकार ये हांडी है। 1000 लोग हैं। हाँ सरकार। मेरे नबी ने लोहाबे दहन निकाला, हांडी में डाल दिया और फरमाया ढक्कन को ढक दो और बीवी को हो निकालती रहें और खिलाती रहें। आटा कहाँ है? 1.25 सेर जौ का आटा। मेरे नबी ने बूंदे हुए आटे में लोहाबे दहन लगा दिया। इश्तियाक भाई बगल वाले से कहिएगा कि सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारी बीवी जब बिरयानी पकाए तो थोड़ा सा थूक डाल दो और कहो तबर्रुक डाल। तुम तबर्रुक डालोगे वो चप्पल निकाले कि जालिम सारी बिरयानी तूने बर्बाद कर दी। नबी की बराबरी करोगे? अरे जालिम तुम लेने वाले हो, मुस्तफा देने वाले। तुम गुलाम हो, मेरे आका आका है। तुम सरकार की बराबरी करोगे? अरे जालिम देख, थोड़ा सा गोश्त, थोड़ा सा आटा, नबी पाक का लोहाबे दहन लगा। उसके बाद 1000 सहाबा बैठ गए। सारे लोगों ने शिकम सैर होकर के खा लिया। मेरे आका ने तनावुल फरमाया, मगर दस्तरखान पर सरकार बैठे। फरमाया जाबिर दोनों बच्चे कहाँ हैं? बुलाओ सामने खिलाएंगे। एक जाबिर का बच्चा शहीद हो चुका था, एक बच्चा छत पर चढ़ा था। अर्ज किया सरकार दोनों कहीं होंगे, सोते होंगे, खेलते होंगे। नहीं जाबिर दोनों बच्चों को लाओ। और जब सरकार ने फरमाया तो जाबिर के चेहरे का रंग उड़ गया। सरकार एक बच्चा शहीद हो गया, एक बच्चा डर के मारे ऊपर चढ़ा है। मेरे आका ने फरमाया लेकर चलो। लाश के पास पहुंचे मेरे नबी, कदमों की ठोकर मारी। फरमाया मेहमान खड़ा है, मेजबान सोया है। झूम के बोल दीजिए उठो और अपने मेहमान का इस्तकबाल करो। नबी के कदमों की ठोकर लगी और हजरत जाबिर का बच्चा जिंदा हो गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मेरे नबी ने फरमाया खाना लगाओ, खाया। अब हजरत जाबिर अंदर से ये सोच रहे थे कि सरकार का हुक्म था कि ढक्कन मत खोलना। 1000 लोगों ने खा लिया, अब देखने में क्या हर्ज है? ढक्कन उलट करके देख लेते हैं कितना बचा है, कितना खर्च हुआ है। और जब ढक्कन खोला तो जाबिर खुशी से झूम गए। जितना सालन पहले था उतना सालन अब भी, जितना आटा पहले था उतना आटा अब भी है। जाबिर मुस्कुरा रहे हो? हाँ सरकार अपने गुलाम की आबरू बचा ली। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ जाबिर? अर्ज किया सरकार 1000 लोगों ने खा लिया, मगर जितना खाना पहले था उतना खाना अब भी है। ए जाबिर तूने ढक्कन उलट दिया इसलिए बरकत चली गई। अगर ढक्कन न उलटता जिंदगी भर खिलाता रहता, ना रोटी कब होती ना बोटी। ये मेरे नबी का लोहाबे दहन है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये नबी का लोहाबे दहन है। और किसी का चेहरा इतना खराब रखता है कि सुबह सुबह देख लो तो दिन भर बोहनी ना हो, गाड़ी छूट जाए, सत्यानाश हो जाए। और मेरे नबी का इतना मुबारक चेहरा कि काफिर देखे तो मोमिन बने और मोमिन देख ले तो सहाबी रसूल बन गए। अरे जिस नबी के पसीने का जवाब नहीं, जिस नबी के लोहाबे दहन का जवाब नहीं, उस नबी के इल्म का जवाब कहां से लाओगे? उस नबी की अजमत का जवाब कहां से लाओगे? इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। पढ़ दीजिए हाथ उठा के, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को
मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। सबका हाथ उठे, सबका हाथ उठे। देने वाला है सच्चा हमारा और अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी, क्या तुम्हारा नबी है। ये शेर सुनिए, इजाजत दीजिए। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा। हम मक्ता सुनिए, सर खुशी से धुनिए। गमज़दों को राज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जी चाहता कि सुनाते रहें, लेकिन हमारे मेहमान लोग और हैं जी। किसी दूसरे का मैं टाइम नहीं मार सकता। हमारे इश्तियाक भाई बोले आपको लास्ट में बोलना है, लेकिन चूंकि मेरी फ्लाइट है इसलिए माजरत के साथ मैं पहले आया, लेकिन मैं टाइम पर ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हमारे जो मेहमान शायर हैं, खतीब हैं, उनको सही टाइम में बोलने का मौका मिले। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ नाज शरीफ सुन के मत जाइएगा, आखिरी खतीब की तकरीर भी सुनिएगा। नाज शरीफ हमारी रूह की ग़िज़ा ज़रूर है, मगर तकरीर से ज़िंदगी संवरती है, तकरीर से इनकलाब आता है, तकरीर से हमारे अकीदे मजबूत होते हैं। इसलिए नाज शरीफ भी सुनिए और तकरीर भी सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सुनने को, मेरे बोलने को और मदरसा वालों के इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।